संसार में, विश्व में या इस ब्रह्मांड में सारी जो प्रकृति की रचना हुई है, उस प्रकृति में सिर्फ हमारी आपकी उपस्थिति एक अंश है। पूरे ब्रह्मांड में जैसे 84 लाख योनियाँ उपस्थित हैं, उसके साथ साथ हमारे भरण पोषण जीवन यापन के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए तथा उससे भोजन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड में सारी चीज़ें उपस्थित हैं। जो भगवान ने प्रकृति की रचना करी, माया का बंधन दिया, उसमें सारी प्रकृति हमारे लिए सारी चीज़ों की उपलब्धि कराती है, बिना यह देखते कि हम किस प्रकार के जीव हैं, कौन सी योनि के जून हैं। किस प्रकार के जीव का मतलब ये है कि हम योनियों में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर, जंतु या मनुष्य या पौधे, स्थिर स्थावर जंगम तरह तरह के जीवों में, जो चलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले सभी जीवों में, या जो जड़ चेतन कह लें, जो जड़ हैं जैसे पेड़ पौधे, और इसी प्रकार से अजीवित चीज़ें जैसे पहाड़, पठार, नदियाँ, पानी, ये सारी प्रकृति की चीज़ें हमारी सेवा के लिए परमात्मा ने बनाया है। हम एक दूसरे के द्वारा जीवित रहते हैं। विज्ञान में भी ये बात आती है कि प्रकृति और पुरुष या ये जो जीवन है और यह नेचर या पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इनका जीवन यापन बिना एक दूसरे के नहीं चलता। एक छोटा सा उदाहरण ले लें। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अपने भोजन के लिए कभी किसी भी प्रकार से गेहूं की बुवाई कर दी। अब गेहूं को सींचेंगे, गेहूं को सेवा, खाद, पानी या ये कह लें समय समय पर उसकी देख रेख, पशुओं से रक्षा आदि हम करते हैं। पशुओं से रक्षा करते हैं, किस लिए करते हैं कि वह हमें ज़्यादा पैदावार देगा और उस पैदावार का हम क्या करेंगे, उस पैदावार को हम ग्रहण करेंगे, उससे भोजन करेंगे। और भोजन करने तक ही निमित्त नहीं रहता है, बल्कि वहाँ पर हम क्या करना शुरू कर देते हैं कि उस पदार्थ का, जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ, तो भोजन के अलावा हम उसको, उससे धन कमा करके अपनी तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा या अन्य इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपने लेन देन करते हैं, विनिमय की वस्तु बना लेते हैं। जबकि वह प्रकृति ने हमें आपको केवल भोजन के लिए प्रदान किया है। उस प्रकृति की रचना में जैसे पशु पक्षी भी हैं, वो चूहे से लेकर चिड़िया, पक्षी से लेकर नीलगाय, गाय, बैल, भैंस, जितनी जंतु हैं सब उसी गेहूं के वृक्ष से मान लीजिए भोजन कर पा रहे हैं। कोई शुरुआत के दौर में जब हमने क्रॉप डाली खेतों में, तो उसके जमने के शुरुआत में ही जैसे हमने 1-2 दिन बीज डाला तो उसमें पक्षियां चुंगती रहती हैं खेतों में। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसमें ज़्यादा तरह के जानवर जैसे छोटी गाय, बकरी, और थोड़े बड़े होने पर पौधों के वो नीलगाय या ये कह लें अन्य जानवर उसका भक्षण भोजन करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसकी रक्षा के लिए उनको हटाते हैं, उनको बचाते हैं। तो 2 बातों का बहुत गंभीरता से ध्यान दिया जाए कि उस गेहूं की फसल की रक्षा हम क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि उससे हमारा स्वार्थ है, हमारा भोजन है। दूसरी ये है कि आवश्यकता से ज़्यादा हमारी चाहत और लालच है। हमारे 2 रोटी खाने की इच्छा या हमारे परिवार पोषण करने के लिए मान लीजिए 4 क्विंटल गेहूँ या 10 क्विंटल गेहूँ की आवश्यकता है,
लेकिन हम कम से कम 1 टन 2 टन की पैदावार चाहते हैं। ऐसा इसलिए चाहते हैं कि उसमें मेरी चाहत और भोजन या ये कह लें उससे हमारा दूसरा स्वार्थ सिद्ध होता है, उसका विनिमय करके उसको बेच करके हम अपने तीसरे चौथे स्वार्थ की पूर्ति के लिए कामना करते हैं। अब केवल सृष्टि अगर यहाँ तक सीमित होती, गेहूं की पैदावार तक, हमारा भोजन तक सीमित होता तो हमें सुख मिलता। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारी कामना ये है कि नहीं, उससे हम बेच करके बाज़ारों में उस वस्तु से दूसरी चीज़ें खरीदेंगे या किसी का लेन देन करेंगे या तीसरी चीज़ करेंगे, चौथी आवश्यकता पूर्ति करेंगे। इसलिए जब वह गेहूं की पैदावार अप्राकृतिक ढंग से किसी तरह से नुकसान में आ जाती है, कभी आंधी तूफान में आ जाती है, कभी उसको पशु पक्षी से हानि हो जाती है, तो हमें ग्लानि होती है, तकलीफ़ होती है। या प्रकृति के तूफान के कारण हमको पैदावार नहीं मिली तो भी हमें तकलीफ़ होती है। यह एक पहलू है कि हमें दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उस आवश्यकता से ज़्यादा मेरी चाहत और कामना है, और वह जब पूर्ण नहीं होती तो दुख तकलीफ़ होती है। दूसरा पक्ष इसका यह है कि उस गेहूं का क्या है, उस बीज का क्या है कि जब वो पैदा हुआ, एक बीज से डालने से कम 50 दाने पैदा हुए या 100 दाने पैदा हुए, कभी 20 दाने पैदा हुए, तो ऐसे 1000 दाने डालने से आपको बोरे के बोरे अनाज मिल जाते हैं। उससे एक दूसरा निहित है, दूसरा पक्ष सिक्के का है। सिक्के के दो पहलू, एक तो हमारा स्वार्थ और दूसरा उस गेहूं या उस फसल का क्या स्वार्थ है। जाने अनजाने में हम उसकी सेवा करके उसके दूसरी पीढ़ी को तैयार कर देते हैं। दूसरी पीढ़ी को तैयार करने का मतलब यह है कि जिस पीढ़ी से हमने भोजन लिया, जिस बीज को डाला, और वो भोजन तक चलते चलते 4-6 महीने में नया गेहूं जब पैदा हुआ, तो नए गेहूं के जो मड़ाई करने के पश्चात आपको दाने प्राप्त हुए, उसकी अगली पीढ़ी है। अब अगले वर्ष वही गेहूं बोया जाएगा एक एक करके, और वह फिर 1000 पैदा करेगा। कहने का मतलब हमारे न चाहने से या न करने से गेहूं की फसल पैदा नहीं हो रही, बल्कि हमारी मजबूरी और हमारा स्वार्थ, परमात्मा ने हमारी आवश्यकता सृष्टि में हमको ऐसे सेट किया कि वी नीड दैट व्हीट क्रॉप, हमें उस गेहूं के फसल की ज़रूरत है, इसलिए हम बोते हैं। उसकी पीढ़ी चलेगी इसका उद्देश्य नहीं रखते हैं, उसका जीवन दूसरी पीढ़ी पैदा होगा ऐसा हम उद्देश्य नहीं रखते। हम अपने पेट भरण करने के लिए, पोषण करने के लिए, उससे धन कमाने की इच्छा से हम उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा देते हैं। अर्थात ये कह लें कि यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। संसार में प्रकृति की समस्त वस्तुएं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के अन्योन्य आश्रित हैं, उसकी ज़रूरत एक दूसरे से पूर्ण होती है। लेकिन ज़रूरत और आवश्यकता, केवल अगर ज़रूरत और आवश्यकता तक रहती है तो हमें कष्ट नहीं होता। लेकिन जब हम अपने स्वार्थ में, कामना में ज़्यादा बंधित हो जाते हैं, तब मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरी आशा के हिसाब से या जितनी इच्छा है या जितनी आवश्यकता उतना उत्पन्न प्रोडक्शन नहीं होता, तो मुझे कष्ट या तकलीफ़ होता है। दैट इज़ वन एग्जाम्पल फॉर दैट। अनदर ये कहना चाहते हैं कि हम प्रकृति की सारी चीज़ें, वस्तुओं का दोहन करते हैं। फसलों का दोहन कहते हैं, फल फूल पौधे सब का दोहन करते हैं। यहाँ तक कि जिस धरती पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, जिस धरती को विष्णु पत्नी बताया गया कि भगवान की पत्नी के रूप में यह पृथ्वी है, प्रातः स्मरणीय श्लोक में कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। और ऐसा करके हमारे हाथ में सारे देवताओं का दर्शन हो जाता है। अब नीचे करते हैं, जब पैर रखना चाहते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादर पक्षे क्षमास्व। धरती को हम विष्णु पत्नी मानते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और शाश्वत सत्य यह है कि जो सूर्य के रूप में जीवित अगर आप देवता देखना चाहते हैं तो ये सूर्य देव को देखें, जो अनवरत शाश्वत हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, और ये रोज़ आपके समय के अनुसार, आपके ध्यान के अनुसार सुबह शाम पूरे दिन में यहाँ वहाँ आपको मिलते हैं।
ये शाश्वत हैं, सत्य हैं, नित्य हैं। एक ऐसा स्टार है जो संसार को ऊर्जा प्रदान करता है, अनवरत ऊर्जा प्रदान करता है। सारी प्राणियों के भरण पोषण का ख्याल वह सूर्य रखता है। चाहे आप उसे सूर्य देवता कहें, विष्णु का रूप कहें या विष्णु कहें, या ये कह लें कि प्रकृति। विज्ञान वाले उसको प्रकृति जानते हैं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो उसको हम फ्री में लेते हैं, कौन सा पैसा देते हैं। अब उस सूर्य की ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, सोलर एनर्जी बनाते हैं, सोलर चक्की चलाते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, उससे हम प्रकाश पैदा करते हैं, उससे हम माने मशीनरी उद्योग चलाते हैं, उससे हम तरह तरह के काम लेते हैं। किससे? सूर्य की ऊर्जा से। तो सूर्य तो अनवरत ऊर्जा दे रहा है। उसके ऊर्जा का स्रोत हीलियम और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं। जब दो हाइड्रोजन इकट्ठे होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में मैंने कई बार बताया है आपको कि जो परमाणु है वह सिंगल रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है, लेकिन किसी बंधन में बंधा नहीं है। वह परम सूक्ष्म, परमाणु, अणुमादि शक्तियाँ ये परब्रह्म के लक्षण हैं। जब इसमें बंधन शुरू होता है तब शुरू हो जाती है माया का रूप। तो हम उस परमाणु की बात कर रहे हैं। जब दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक हीलियम का नाभिक स्टार्ट होता है, बनता है, और ऐसे में अपार ऊर्जा निकलती है। और यही हीलियम और हाइड्रोजन के बराबर संलयन से हीलियम के नाभिक बनते रहते हैं और हमें सूर्य की ऊर्जा मिलती रहती है। इतना विज्ञान की बात है जो बच्चे अकाट्य सत्य है। यह परमात्मा के अकाट्य थ्योरी से आप नहीं काट सकते। जैसे ही वो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, दो अणु मिल जाते हैं, तो ये अणु बन जाता है। दो परमाणुओं के संयोग से ऊर्जा मिलती है। यहाँ से माया का काम शुरू हो जाता है। यहाँ से हम पूरे सूर्य की ऊर्जा का दोहन करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का दोहन हम करते हैं, लेकिन सूर्य हमको ऊर्जा देता है कैसे? फ्री में। क्या आप सूर्य की ऊर्जा के लिए कोई पैसा देते हैं? क्या आप सूर्य की ऊर्जा का कोई टैक्स जमा करते हैं? क्या आप सूर्य की ऊर्जा का कुछ चिंतन करते हैं या उसका कभी आप धन्यवाद करते हैं? कुछ लोग जो जानते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ भी कर लें, ध्यान कर लें, ज्ञान कर लें, धन्यवाद कर लें, सूर्य की आराधना कर लें, उसे जल चढ़ा दें, लेकिन क्या आपको कभी यह सूर्य या प्रकृति ने रोका कि नहीं आपको किरणें नहीं मिलेंगी क्योंकि आपने हमें इतना धन नहीं दिया है, पैसा नहीं चुकाया है? बात समझने की कोशिश करिए। प्रकृति की चीज़ें फ्री में आपके पास आ रही हैं, आपकी सेवा के लिए आ रही हैं। पूरी प्रकृति, पूरी धरा को ऊर्जा देने के लिए वह सूर्य अनवरत ड्यूटी कर रहा है। और हम आप क्या करते हैं? उस सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हैं, सोलर एनर्जी का प्लांट लगा देते हैं, और उससे हम जो बिजली पैदा करते हैं दूसरे को देते हैं, तो उसे टैक्स लेते हैं, उसे पैसा मांगते हैं। यहाँ से हमारा मोह और माया शुरू हो जाता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम सर्विस टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। अब सेवा करते हैं, ठीक है, आपने डिवाइस लगाई, आपने बैटरी लगाया, आपने मेहनत किया और आप उसका सर्विस चार्ज लेना चाहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, सेवा तक ठीक है। आम का वृक्ष लगाया आपने, आम का पौधा लगाया, उसकी सेवा करी है, अब आम पैदा हो रहा है, तो आप आम के वृक्षों से प्राप्त आम को आप बाज़ार में बेचेंगे, उससे लाभ लेंगे, सर्विस ठीक है यहाँ तक, क्योंकि आपका अधिकार बनता है आपने वृक्ष की सेवा की। लेकिन उसे अगर आप एजेंट के रूप में लेना शुरू कर देंगे, आप उसका अधिकार शुरू कर देंगे, आप उसके लिए कंपनी लगा लेंगे, और उसमें जब आपको नुकसान या फ़ायदा होगा तो दोष आप किसको देते हैं? अपने परब्रह्म को, अपने नेचर को, अपने भाग्य को, अपने कर्म को। कहने का मतलब जो चीज़ें आपकी नहीं हैं, सूर्य का प्रकाश आपका नहीं है, फलों वृक्षों के द्वारा दिया गया फल आपका नहीं है, गेहूँ आपने पैदा किया, मेहनत किया, वो गेहूँ पौधे का है, ज़मीन का है, आपका नहीं है। फिर भी हमारी सर्विस के कारण हमारे उस पर अधिकार बन जाता है, हमारी ड्यूटी के कारण हमारा उस पर अधिकार बन जाता है, उसको हम अपने हिसाब से क्रय विक्रय करके लाभ कमाते हैं। थोड़ा यहाँ पर चिंतन करने की हमें आपको आवश्यकता है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। इस उद्देश्य को रख कर के प्रकृति की चीज़ों पर हम कैसे अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बड़ी बड़ी ज़मीनों का क्रय किया,
उस ज़मीनों के आपके 10, 20, 50 बीघे, एकड़ एकड़ और बड़ी बड़ी प्रदेश स्तर पर आपने बड़ी बड़ी ज़मीनें का प्लाट लिया, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदी और उस ज़मीन का टुकड़ा आप दूसरे को बेचते हैं तो आप उससे लाभ लेते हैं, प्लस आपके साथ रहने वाले एजेंट उसका लाभ लेते हैं, प्लस कंपनी लाभ लेती है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर थोड़ी सर्विस करी होगी, उस पृथ्वी के टुकड़े को आपने कहीं पर लेवलिंग करा दी होगी, कहीं पर उस पर सड़क बना दी होगी, कुछ डेवलपमेंट कर लिया होगा। इस तरह से हम मनुष्य यह काम करके, प्रकृति का दोहन करके, उसकी व्यवस्था शुल्क के नाम से प्रकृति का ज़बरदस्त दोहन करते हैं और प्रकृति को बिना कुछ दिए उससे लेने का प्रयास करते हैं। फिर भी जब हमें कुछ कम मिलता है तब हमें होती है तकलीफ। अब ज़मीनें, छोटा सा उदाहरण ले लें, घर परिवार की ज़मीन को जो आपके बाबा दादा ने बना दी या उनके फोर फादर ने बना दी, उनके भी प्रकृति के जो उनको जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से लेते चले जाएं। एक समय किसी ने उस धरती को आपको टुकड़ा दिया और आज आप पर उसका अधिकार, आप उस पर आज अधिकार जमाते हैं। ये मेरा है, मेरे भाई का है, चाचा का है, दादा का, इसको खरीद लूँगा, उसको बेच दूँगा, इससे इतना पैसा कमा लूँगा, उसके बंटवारे में झगड़ा, उसकी वसीयत में झगड़ा। क्यों? ऐसा इसलिए कि आपने झूठा स्वामित्व बनाया है। आपका खुद का ठिकाना नहीं है, आपकी रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री होनी है। आप 30 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 50 साल रहेंगे कि इतनी पीढ़ी रहेंगे, आपकी रजिस्ट्री नहीं है कहीं, लेकिन आपके ज़मीन की रजिस्ट्री ज़रूर होगी, आपके पिता की ज़मीन की रजिस्ट्री ज़रूर होगी। आपके शरीर का बंटवारा कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ज़मीन का बंटवारा सब करेंगे। कहने का मतलब प्रकृति की चीज़ें जो हमें अनायास अहेतु की कृपा से प्रकृति ने दिया है, उस परब्रह्म परमात्मा ने माया को रचा है, उसकी प्रकृति का हम जबरदस्त दोहन करते हैं। उसका बंधन चिंतन तो छोड़ दीजिए, एकाधिकार करने पर, अधिकार होने पर उसमें हम तरह तरह के दुख जनित चीज़ें लगा लेते हैं और उसके अंततः परिणाम में नुकसान जब होता है तो हमें आपको कष्ट भोगना पड़ता है। कहने का मतलब हमारा यहाँ सिर्फ ये है कि हम प्रकृति की चीज़ों पर अनायास ज़बरदस्ती मैं मेरा तय तेरा कर करके अहंकार पैदा कर लेते हैं, अपने को उससे बांध देते हैं और चित्त ऐसा है कि चित्त जिस चीज़ का मनन करता है वो चीज़ें उसमें मिश्रित हो जाती हैं, वैसा सोचने लगते हैं, वैसा मन बन जाता है और उस मन के पूर्ण न होने पर वैसा हमारे अंदर ऊपर अहंकार का आवरण हो जाता है और अहंकार के आवरण के ढक जाने के कारण हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में अंततः यह चीज़ कहाँ से आई, यह चीज़ें जो हमें मिली कहाँ से मिली, इस पर हमारा अधिकार क्यों होना चाहिए। हम उससे लाभ लें, भोजन लें, उसकी सेवा करें, दैट्स ऑल। लेकिन यह है कि हम उससे उसका दुरुपयोग करें, अंधाधुंध दोहन करें और उस पर स्वामित्व के लिए लड़ाई करें, दूसरे की हत्या करें, दुराचार अनाचार झूठ व्यापार बोल करके व्यापार करें, लाभ कमाएं, यह शास्त्रों ने नहीं सिखाया है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि जो हम सर्विस खर्च के लिए इतना लोगों को बेवकूफ़ बन, जैसे मान लीजिए हमने बिजली का दोहन किया, वो बिजली जो जल से पैदा होती है, जो हवा से पैदा होती है, जो सूर्य से पैदा होती है, वह तारों में चलती है। अब एक बड़ी सी बात आती है कि पानी, हवा या सूर्य का प्रकाश या वो परमाणु खनिज जो शरीर धरती के नीचे से निकले हैं, यूरेनियम, थोरियम, जिससे बिजली पैदा हो रही है, वहाँ हमने कोई शुल्क नहीं दिया धरती को, बस दोहन किया, निकाल लिया। कोयलों को बस दोहन किया, निकाल लिया। पानी को बस उठा लिया, समुद्रों से, तालाबों से, नदियों से, झील से आदि से हमने बिजली पैदा करनी शुरू कर दी। सूर्य का प्रकाश लेकर हम बिजली बना रहे हैं। न हमने सूर्य को कोई टैक्स दिया है, पैसा दिया है, न धरती को कुछ दिया है, न हमने पानी वाले को कुछ दिया है, न हवा को कुछ दिया है। लेकिन चूँकि हमने उसकी व्यवस्था बनाई, उसमें खर्च लगा, इस उद्देश्य से हम थोड़ा सा लाभ ले सकते हैं, लाभ लेने के अधिकारी हैं। सर्विस टू ईच अदर, एक दूसरे की सेवा करने के लिए कुछ खर्च लगते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस पर अधिकार करके दूसरे को बेचना, आने पौने दाम पर बेचना, अधिक लाभ कमाना, इन सब चीज़ों में जब हम पढ़ते हैं तो वह पूर्ति न होने पर हमें दुख तकलीफ और घाटे का सौदा और कभी कभी तो आत्मग्लानि और आत्महत्या तक यह प्रकृति के फ्री की चीज़ों में हम कर लेते हैं, जो कि नरा बेवकूफ़ी है। धातु के तार में बिजली आ जाती है,
ठीक है, पावर हाउस से धातु का तार आपके घर में आ रहा है, चाहे लोहे का तार, एल्युमिनियम का तार, कॉपर का वायर, कुछ भी लगा है, आपके घरों में बिजली दौड़ रही है। आपने एक बात का ध्यान दिया हो, बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है कि आपकी बिजली तब दौड़ती है जब वहाँ का कनेक्शन और आपके घर का कनेक्शन इकट्ठा होता है, एकत्र होता है, और वहाँ कनेक्शन करने पर जब सर्किट पूरी होती है, जिसे कहते हैं विद्युत परिपथ, वो परिपथ जब पूर्ण होता है तब आपको प्रकाश या मैकेनिकल ऊर्जा, उससे चक्की चलती है या मील चलती है या कंपनियां अपने काम कर रही हैं या ट्रेन चल रही हैं, तो उस विद्युत से तभी कोई चीज़ ऊर्जा हमको ट्रांसफ़र हो पाती है जब उसके सर्किट या परिपथ पूरे होते हैं। ऐसे आपके शरीर में उपस्थित जो यह आवरण है, उसके अंदर जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसका चिंतन मनन ध्यान करने से, व्यायाम करने से, योग करने से, तप करने से, सत्य बोलने से, धर्मों का पालन करने से, आचरण करने से आपके अंदर जो ताकत पैदा होती है, वह उस विद्युत के समान है जो सर्किट पूर्ण होने पर, परिपथ पूर्ण होने पर ही कार्य करती है। अगर सर्किट या परिपथ पूर्ण न हो तो आपके तारों में बिजली रहते हुए भी आपके घर कोई विद्युत नहीं, कोई बल्ब नहीं चलने वाला है, न आपकी मशीनें चलने वाली। कहने का मतलब, अगर हम एक छड़ ले लें, धातु की छड़ ले लें या मेटल का चाबी का गुच्छा ले लें, उसमें बिजली आ सकती है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु हैं, लेकिन जब उसे हम किसी परिपथ में जोड़ देंगे, कहीं करंट छुआ देंगे तो उसकी एक्साइटमेंट हो जाएगी, उसमें ऊर्जा चलेगी, उसमें उसको छूने पर आपको विद्युत का घात लगेगा, विद्युत का झटका लगेगा। इस तरह से आपके शरीर, जबकि वो चाबी का गुच्छा या वो छड़ या वो लोहे का रॉड जिसको हमने बिजली में कहीं टच करा दिया, उसमें वो करंट बहती है, जबकि पहले भी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, परमाणु था, लेकिन बिजली नहीं चली जब तक आपने उसको वहाँ पर टच नहीं कराया, कनेक्शन से परिपथ नहीं पूर्ण किया। वैसे हमारे शरीर में वो परब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति है, रहती है, अनवरत रहती है। पंचतत्व है, एटॉमिक मॉलिक्यूल से हमारा शरीर बनता है, ऑर्गेनिक एनर्जी उसमें है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, सारे अणु, परमाणु और तत्व हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हैं, लेकिन वो तब तक कार्य नहीं करते जब तक वो उसको बाहर से कहीं जड़त्व के नियम के अनुसार कहीं कोई बाह्य बल न मिल जाए, ऊर्जा न मिल जाए। अब बाह्य बल और ऊर्जा लेने के लिए प्योर फिजिक्स में चले जाएं, जड़त्व का प्रथम नियम है कि कोई भी मशीन, कोई भी पिंड तब तक कार्य नहीं करता जब अपनी अवस्था में वैसे ही रहेगा जैसे रहता है, अनवरत बना रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लग जाए। जैसे गाड़ी चलती हो, जब तक ब्रेक न लगाएं रुकेगी नहीं, और खड़ी गाड़ी तब तक चलेगी नहीं जब तक आप एक्सीलेटर न लें। इसी तरह से शरीर भी है, शरीर में उपस्थित सारे मॉलिक्यूल, सारे तत्व, सारे परब्रह्म परमात्मा की ऊर्जा उपस्थित है, लेकिन जब तक इसमें आप ध्यान नहीं देंगे, तप नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, सत्य नहीं करेंगे, धर्मों का पालन नहीं करेंगे, तब तक ये आपका शरीर कार्यशील नहीं होगा, इससे आप ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो अपने चिंतन के लिए, अपने को सही संयम बनाने के लिए, अपने का तेज बढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए आपको अपने शरीर का त्याग माने तपाना पड़ता है। इस तप में कई बार भगवान ने यह बात कही कि आप कर्म तो करें और कर्म करके हमारे ऊपर छोड़ दें, और जब आप हमारे ऊपर कर्म को छोड़ देते हैं तो मैं आपकी रक्षा करता हूँ। अब हम आपकी रक्षा कैसे करते हैं? भगवान ने प्रकृति रची है, यह निश्चित है। अब आप एक बात समझें, जिस तरह से कमल का फूल है वो पानी में रहता है, या पानी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक प्लांट, जो पौधे जीवन जल में रहते हैं, वो सड़ते क्यों नहीं हैं, या वो नष्ट क्यों नहीं हो जाते? या मछलियाँ पानी में सांस लेती हैं तो हम आप सांस लेते हैं, फेफड़े में पानी चला जाता, मछलियों को क्यों नहीं जाता? क्यों? क्योंकि उनका ऐसा एडाप्टेशन है। किसने बनाया? हमने, आपने? नहीं। उसने खुद को बनाया? नहीं। किसने दिया? प्रकृति ने दिया, प्रकृति ने सेट किया। तो आप यहाँ पर भगवान की प्रेजेंस तो मानते होंगे? नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो प्रकृति की प्रेजेंस मानते हैं। तो भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है अर्जुन को संबोधन में, अध्याय 5 के 10वें श्लोक में, ब्राह्मण्याधायम, वो श्लोक इस प्रकार से है, ब्राह्मण्याधायम कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवाम्भसा। अगर आप कोई भी कर्म करते हैं, कर्म के पूर्ण होने पर
कोई भी पुरुष जो कर्म करता है परमात्मा को अर्पण कर देता है। भगवान ने कहा कर्म आप चाहे जैसा भी करें, हमें अर्पण कर दें। उसका लाभ हानि के बिना आप चिंतन किए हुए हमें कर्म समर्पण कर दें, तो आप पाप में लिप्त नहीं होते। पाप तो लगता ही होगा, जैसे अग्नि जलती है धुआं रहता है, कुछ न कुछ दोष रहता है। कोई भी कर्म करेंगे तो कुछ न कुछ ऐसा दोष रहेगा जो कि पाप करेगा। भगवान ने इसी पाप से मुक्ति के लिए कहा कि आप सारे कर्म करें और हमें निवाक्षावर कर दें, हमें समर्पण कर दें, तो हमारे ऊपर आ जाएगा, हम उसके भागी हो जाएंगे आपके कर्म की। आपने बुरा भी करते हैं तो अगर आपने हमको समर्पण किया तो वो दोष मुझे लगना है, आपका कर्म ही नहीं है। लेकिन आपसे ये होता नहीं, हम करते हैं। कहते हैं अगली लाइन भगवान ने, लिप्यते सन पापेन पद्मपत्र भिवाम्बसा। जैसे कि कमल के पत्तों पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, पानी में ही वो पैदा रहता है लेकिन पानी से टच नहीं होता। कमल के पत्तों पर, कमल की पंखुड़ियों पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता। वैसे ही अगर आप अच्छे बुरे कर्म जो करते हैं काम चलाने के लिए, संसार की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, वह कर्म अगर आप हमें समर्पण करते हैं तो मैं ठीक उसी तरह से, जिस तरह से कमल के पत्तों में और पंखुड़ियों में क्यूटिकल बना एक आवरण, पन्नी के जैसे एक आवरण लगता है, उसकी कोशिकाओं में जल को प्रविष्ट नहीं होने देता, उसी तरह से अगर आप कर्मों में समर्पण करते हैं तो हम कर्म के पाप का जो बंधन है वो आपको नहीं लगने देते। अर्थात मैं क्यूटिकल की तरह आपके रक्षा करता हूँ, आपके किए हुए कर्म का बोझ ले लेता हूँ और आपसे पाप मुक्ति कर देता, आपको पाप से दूर रखता हूँ। यह भगवान का प्रॉमिस है। अतः आप जो भी कर्म करते हैं, नहीं करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, तो दो संदेश इस वीडियो के माध्यम से, एक तो ये प्रकृति का दोहन करें, आवश्यकता अनुसार करें, और बिना आवश्यकता अनायास आप दोहन न करें, अनायास कर्मों के फल में लिप्त न हो, आसक्त न हो, नहीं तो ज़्यादा आसक्त होकर ज़्यादा लिप्त होंगे तो आपको कष्ट का कारण, क्योंकि संसार की जितनी चीज़ें बनी हैं वो सब शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, अर्थात वो नश्वर है, नष्ट होने वाली है, अशाश्वतम है। निश्चित है बनी है तो बिगड़ेंगी, तो वो नष्ट होगा तो आपको तकलीफ होगी। तो आप अपनी सेवा करते रहिए, भोजन पानी करते रहिए, जीवन को चलाते रहिए, परमात्मा को भजते रहिए और सारे कर्मों से समर्पण करते रहिए। दूसरा उद्देश्य ये है कि प्रकृति का कार्य पूर्ण करने पर आप उसे, सहजम कर्म कौनते हैं, सहजम कर्म करिए, लेकिन कर्म का जो फल है उसे न, उस पर आसक्ति न हो, और कर्म किए हुए कर्म अच्छे बुरे को भगवान को समर्पण कर दे। तब आप जो है त्यक्त्वा करोति, आप सारे कर्म को भगवान को समर्पण कर दें, तभी आप जीवन में सुखमय जीवन दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण।